है फूलों की लाशों। इंटरनेट पे दो चीजें बहुत वायरल हो रही हैं, एक है बाबा और दूसरी किसने लिखी है ये लाइन? ओ क्रिएटिव हेड के डिपार्टमेंट। दूसरा और कुछ ना मिला तो लिखने को हैं? कोई ढंग की लाइन बता दे जिन्हें मैं बोल सकूं। अच्छा हाँ लिख दे, ई बोर्ड पे लिख दे, मैं पढ़ लूंगा। रील की दुनिया में दो ही चीजें चल रही हैं, बाबाओं का पाखंडपना और लड़कियों का नंगपना। रस बावड़ो होगा दिखा तो चप्पल खाओ मेरी चप्पल। आई एम बैक। ये कौन सी माता आ गई भाई? इसका जो डीजे बंद होता है चलेगी। कौन सी माता आ गई? सुपर्णखा माता आ गई या ताड़का माता आ गई? माता आ गई या मेनका आ गई जो डीजे बंद होते हैं नहीं? बाजा बाजा डीजे वाले मेरा गाना तो बजा। वाह क्या माता है, ऐसी माता होनी चाहिए, थोड़ा एंजॉय भी तो होना चाहिए। वाह माता वाह। जो टूट की कमर। मान लो अगर ऐसा भूत निकल भी गया तो इस लचर शरीर का करेगा भी क्या? इससे तो बढ़िया भूत ही था। भूत ही बढ़िया था जो भैरव बाबा ने इसकी कमर तोड़ के इसकी जो टट्टी निकाल दी, फोन नंबर और दे दिया। बाबा मुझे कोई भूत आ भी गया तो देखो मैं नहीं आऊंगा। बाबा भूत निकाल रहे हो या गोली काट रहे हो? अब ऐसा भूत निकालने का क्या फायदा कि शरीर की। ये है राजस्थान के डीडवाना जिले से इन गुरु महाराज जी को साक्षात बजरंग बली आते हैं। इस चिंपैंजी हनुमान जी आते हैं। अब तेरी शिकल बंदर जैसी है तो तुझे हनुमान जी आएंगे। हनुमान जी इसके शरीर में आके करगा रहे हैं, कंगन हिला रहे हैं। हनुमान जी महाशक्तिमान जो दुनिया चला रहे, वे कंगन हिला रहे। हनुमान जी आ गए शरीर में। हनुमान जी की शक्ति का बाल भर अंश भी तेरे आसपास घूमगा ना, कोगड़ी बन जाएगी तेरी। अब कथा पढ़ो। बाली जो बहुत बलवान था, उसे ब्रह्मा जी से वरदान था कि जो कोई भी उससे लड़ेगा उसकी आदि शक्ति उसमें समाहित हो जाएंगी। एक दिन ऐसी स्थिति बन गई कि बाली और हनुमान जी का युद्ध होना था। तो बाली और हनुमान जी का युद्ध होने से पहले किसी देवता या भगवान ने उनसे यूं कह दी कि हनुमान जी आप अपनी शक्ति का बस 10% लेकर जाना। हनुमान जी जब अपनी शक्ति का 10% लेकर बाली के सामने गए ना, तो हनुमान जी की शक्ति बाली के अंदर समाने लगी। बाली का शरीर फटने को तैयार होगा, बाली भाग गया वहां से मैदान छोड़ के। बाली वो योद्धा था जिसने रावण जैसे लोगों को भी 6 महीने अपनी काग में दबा के तपस्या करी। सोचा जब बाली जैसा योद्धा ही ना झेल पाया तो ये चिंपैंजी से मुंह वाला ये कैसे झेल पाएगा? या 5.5 फुटिया चिंपैंजी को हनुमान जी आके, और लोग मौने भी जा रहे हैं क्योंकि ये दीवार तोड़ देवे जो पहले से ही टूटी हुई है। इस अनपढ़ ने इतना सुन रखा होगा कि हनुमान जी वानर थे जो बंदर जैसी हरकत करे। अब आप बंदर नहीं थे, वानर थे, वन में रहने वाले नर, एक इंसानों की तरह दिखने वाले ही नर। इसने हिसाब लगा लिया कि वन में रहते थे, बंदरों जैसी हरकतें करते थे, तो ये बंदरों जैसी हरकतें करने लगा कि लोग हनुमान जी समझ रहे और फूटे हुए नारियल फोड़ रहे हैं। जा तू सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा। हनुमान जी की शक्ति से नारियल में आग लगा दे बे। अब अनपढ़ लोग बन रहे हैं ऐसा मूर्ख। पोटेशियम परमैंगनेट को ग्लिसरीन में मिला दो, आग लग जाती है अपना। अब साइंस पढ़ लो। साइंस जब पोटेशियम परमैंगनेट को ग्लिसरीन के संपर्क में लाया जाता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने की वजह से अपने आप आग लग जाती है। और भाई सिरिंज की मदद से नारियल में हल्दी भर देगा, सिंदूर भर देगा, वहां फोड़ के दिखा देगा। ये जादू है। और जब इसे हनुमान जी की शक्ति है तो ये बॉडीगार्ड क्यों आए हैं? ठुमका मारने के लिए, कच्चा बादाम करने के लिए। चप्पल को हाँ मेरी। लोग जाते हैं के पास इलाज के लिए, अरे यार खुदा इलाज की जरूरत है। हनुमान जी खुद संजीवनी बूटी लेने गए जब लक्ष्मण ने शक्ति लगी। राम जी वहीं बैठे, क्या वे हाथ लगा के ठीक ना कर सके? या हनुमान जी हाथ लगा के ठीक ना कर सके? उनने भी वैद बुलाए, बाकायदा उपचार हुआ। उनने जो दवा दारू बताई वहां लेने को संजीवनी बूटी लाए, जब जाके लक्ष्मण जी ठीक हुए।
या हनुमान जी आ जाए, लोगन न काट दे, ठीक कर दे हनुमान जी ने। ये लोगन न क्या ठीक करेंगे, खुद बीमार है। इसकी माँ का किसी ने आज तक बिना फूटा हुआ नारियल लग गया, फूटी ना रहो। एक नारियल, देसी घी और एक सरसों की तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। एक होती है भीख और एक होती है डकैती। भीख मांगने का भी अभिप्राय है कि सामने वाला दे या ना दे। डकैती का इसका अपोजिट होगा कि लेने वाले की इच्छा है तो वो ले लेगा। भीख और डकैती दोनों अलग अलग। कहां चली गई बात, इन्होंने भीख को डकैती बना दिया। बाबू ऑयल सील्ड पैक ही आएगा, सरसों का तेल आएगा, घी आएगा तो जो खाते हो वही वाला घी आएगा। मेरी चांदी की तुम नहीं लाए क्या? कोई गुट्ठी चुट्टी छल्ला घुंघरू कुछ तो लेके आया करो, इतने बड़ा त्योहार है दिवाली का, बहुत कुछ दे रखा तुमने। ये है तो रिक्वेस्ट, पर डकैती से क्यों फील हो रही है? भाई साहब इतना आग्रह क्यों कर रहे हो आप लोग? चप्पल लो, मारो और छीन लो, कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें। रोटी बनाई किराए पे चढ़ाई, मेरा क्या दिया तूने? बता मुझे क्या दिया? बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया ना, वहां में छीना झपटी डकैती सब इलीगल है। और जो आप कार्य कर रहे हैं वो तो किसी कानून में अपराध ही ना है। वो जो बाबा भैरव वाला अस्त्र है, वहां काई की भी कमर में धरो और छीन लो, कोई भी ना रोक रहा आपको। जिसका जो काम बनेगा मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी आता है। जब यू कुछ भी करवा सके है, इतनी शक्ति है हमें, तो यू भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ गई? टार्जन 17 प्रो मैक्स ऐसे अपने हाथ से पकड़, चलो दूर से बना लेना, क्या इधर से बैठेंगे। दुनिया के जितने भी प्रसिद्ध जादूगर हैं ना, आप लोगों से कहना चाहूंगा, दुनिया के जितने भी प्रसिद्ध जादूगर हैं, जैसे डेविड कॉपरफील्ड, डेरी हुडनी, डैरेन ब्राउन, झंडू हो, बाहर क्या मिल रहा है? यहाँ आओ आप, यहाँ आओ भारत में, बाबा बन जाओ और क्या कच्ची कमाई मिलेगी। आईफोन वाईफोन तो यूं ही गिफ्ट में मिल जाए, चांदी की चप्पल चैन, लोग संपत्तियां लुटा देंगे तुम पे। क्या कुत्ते की तरह कमाई है बहन चो ना कहना है ना। यदि आप मंदिर जाओ और लंबी लाइन लग रही हो तो घंटों खड़ा रहना पड़ जा। यदि आप इस आंटी जी को देखें, इनको जो माता आती है वो है बहुत होशियार। जब लंबी लाइन थी तब माता आ गई और पेट को हिलाते हुए आ गई। पेट को हिलाना ना कहना चाहिए, है ना। अगर मैं पुराने साधु संतों से बात कर पाऊं जो वर्षों तपस्या करते थे, जिनकी जटाएं बन जाती थी, मैं उनसे कहूंगा मत करो ये जटाएं 5 मिनट में तैयार। इनको महादेव जी आए हैं या दारा सिंह आए हैं? कुश्ती थोड़ी ना लड़ी थी हमारे महादेव ने। नामी ग्रामी माताएं भाई साहब लोग पूछते हैं, सभ्य है, सुशील। स्वाद लो जिंदगी के, आंडू बांडू लोग तो आते जाते रहे। मेरी माता जिन्हें मैं सुबह शाम पूछता हूँ, जिनका नाम लेकर उठूं, जिनका नाम लेकर सोऊं, मेरी माता ऐसे शब्द का प्रयोग करा, आंडू पांडू। माता जय आंडू पांडू। माता का क्या देगी अगर तेरे को पहले उसमें आराम दे दिया? बोल, माता है कि मांगती है? बखारन है, यूं बता जरा। जो मांगेगी कि दे दूंगी क्या मतलब है? तो तू बता, तू क्या दे सकते है? छोरी, ये जो पुरुष है, स्त्री है, आदमी है, औरत है, लड़का, अगर किसी को भी मैंने बोल दिया कि जा तेरी मृत्यु हो जाएगी, वो एक दिन से ऊपर जी नहीं पाया। मैं आपको बता दूं, इसको शक्ति नहीं कहते, इसको मनुष्यत कहते हैं। लोगों से मत कह देना बाहर, लोग बालों से पकड़ते हैं और फिर घसीट घसीट कर मारते हैं। मनुष्यों की चुटिया काट देते हैं, भगा देते हैं गांव पे से। इसे शक्ति नहीं बोलते। पहले अपनी शिष्या को कपड़े पहनने सिखाओ। ये छपरन बन के घूम रही है टिकटॉक पे। बर्नआउट जींस में आ गई भाई ये तो भाई। पर ये कैसे रोक पाएगी? इसका खुद टिकटॉक ही नहीं जा रहा। इससे पहले का इसका धंधा टिकटॉक पे। इश्क धड़के तुम क्या सीन कर रही है माता।
इनको काली माता आ गई है। काली माता नीम के पत्ते लटका के घूम रही है। काली माता लौकी काट रही है तलवार से। काली माता ना ही तुझे बहन बॉलीवुड की माता आ गई है कोई। सारे न सारे यहाँ देखे डॉक्टर का डोल दिया माँ डॉक्टर ना हो रहा तेरे भी तगड़े नाटक माता समझ नहीं होगी। और तेरे इन अनपढ़ों को काली माता का बस वो चित्र पता है कि काली माता ने भैया जीभ लिगाड़ के रखी। काली माता की जीभ हर वक्त ना लिकड़ी रहती। काली माता की जीभ क्यों लिकड़ी यूं तुम्हें ना पता है क्या? काली माता की जीभ क्यों निकली रहे हैं अगर इनसे कोई पूछ ले तो ये बता ना पाएंगे। मैं बता देता हूँ। रक्त बीज नाम का एक असुर है जिसे माता मारने के लिए निकली ही, और माता गुस्से में ही तो मार काट मचाती जा रही। अब गुस्से में ही तो रुक ना रही तो शिव जी आए। शिव जी ने रोकने के लिए उनके आगे लेट गए। अब जब लेट गए तो माता का पैर पड़ा उन पे। तब माता का जो पैर पड़ा वो गुस्से में ना लिखड़ा, वो रिग्रेट में लिखड़ा। रिग्रेट वन टाइम मूवमेंट है ये गुस्से में ना ना कुछ ऐसा है। जीभ जो है वो रक्त से लाल हो रही तो हमारे लाल दीप की काली माता आती है। हनुमान जी आते हैं तो अरे भैया क्यों हमारे भगवान का मजाक बना रखा तुम लोगों ने। चलो काली माता हनुमान जी का कोई पोस्टर है, सिग्नेचर है जो ये बना लेते हैं। अब यू कौन सा बाबा है जो ये वाइब्रेट हो रहे हैं? फिर तो अभिषेक बच्चन को भी आ गया। वृंदावन की गलियों का जो आनंद है ना भैया, वो आनंद दुनिया के किसी रावण का अरे भैया पहले तो यार मुंह पे जाड़ा बंद कर तू या लस्सिया का टक पहले तू। अरे भैया कौन भूत है का? तुम्हें मिक्का का भूत आ गया का? कंगन हिलाने से तो हनुमान जी हो गए। भाई सब जितने भी लोग हैं ना, मैं कह रहा हूँ स्कूल से अपने बालकन का नाम कटवा लो, आग लगा दो स्कूल में जाके सारे के सारे। पहले तो 12वीं तक जैसे ऐसे कहीं पहुंचेंगे, फिर 5-7 साल कहीं ये इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग कहीं कुछ ना कुछ बा अपना पिछवाड़ा घिसवा के 25-30 हजार मुश्किल से महीने को कमाएंगे। भैया मैं कह रहा हूँ छठी फेल से ही अपने बालकन ना घर बैठा लो और थोड़ा सा उन्हें कहीं हनुमान जी का या काली माता को कोई मैजिक ट्रिक या कोई तरीका सिखा दो। और मैं कह रहा हूँ यार धन्ना में पूछो ही मत ना कितना अंत पैसा। भाई साहब मैं कह रहा हूँ हल्का सा कहीं से कड़ा हिलाना, कोई कान हिलाना, कहीं कुछ हिलाना, बस ऐसा थोड़ा सा मैजिक ट्रिक और सिखा दो और लगा दो दिन तक बिजनेस सेट है। मैं ये कह रहा हूँ एक बाबाओं का ओलंपिक भी होना चाहिए। अपना देश 3-4 मेडल तक पक्का ले आएगा। मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा कि हम जो अपने देश का विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं ना टेक्नोलॉजी के बेस पे, अरे हट बाबाओं के बेस पर बनाओ। अब कुछ लपड़ गंजू फालतू ये बोलेंगे कि मुसलमानों के बारे में बोल, क्रिश्चियन के बारे में बोल। अरे मैंने ठेका ले रखा हूँ दुनिया का। मैं अपने हिंदू धर्म में बचाने के चक्कर में या हिंदू पाखंड से बचाने के चक्कर में बोल रहा हूँ। इनके पाखंड की वजह से इनमें से कुछ सच्चे बाबा हैं जिन पर लोग विश्वास भी ना कर पा रहे। तो यदि पाखंड को पाखंडी ना बोला जाए, पाखंड को एक्सपोज ना किया जाए, तो भाई साहब हमारे धर्म को खतरा है। मैं भी हिंदू हूँ, हमारे घर में भी पूजा हुआ है, बाबा प्रेमानंद महाराज हमारे घर में भी सुने, मैं भी सुनू, सच्चे संत सुना जावे। अनिरुद्ध आचार्य जी कह रहे भाई पैसा मोह माया है और खुद लंदन में रेंज रोवर में घूम रहे। भाई धीरेन्द्र शास्त्री गुच्ची का चश्मा लगा रहे हैं और तुम सोच रहे हो स्कूटर पर घूमते रहो 4-4 लद के, भूखे मर रहे हो पूरे दिन उनके पीछे। भाई इन्होंने मौज कर लिया और काट रहे हैं, इन्होंने अपना बिजनेस सेट कर लिया। भाई अगर तुम इन बाबाओं के चक्कर में मूर्ख बन रहे हो ना, तो मेरे पास तुम्हारे लिए बस एक ही सलाह है। इस देश में कंठी वाले बाबाओं की कोई कमी नहीं। एक से एक बुद्धू यहाँ बाबा बने बैठे। यहाँ बाबा बन के बैठना इतना आसान है जिसका हिसाब नहीं। कुछ अकल नहीं चाहिए, अकल जैसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं, सिर्फ बुद्धूपन चाहिए। जितना सघन बुद्धूपन हो उतने ही पहुंचे हुए परमहंस तुम हो जाओ।